जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनको बेसिक के रूप में देखा जाता है और वो कोर्स हमको बेसिक में करना जरूरी होता है। अगर आप कहीं भी कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे जाकर के कोई जानकारी मिलता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट या सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप जब जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आपको आज ये चीज़ हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको जब सेंटर पर इंस्टीट्यूट में किसी पे जाना है तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको बेसिक में कौन कौन से कोर्स होते हैं और कौन सा कोर्स हमको सबसे पहले करना चाहिए, किस कोर्स में हमको क्या पढ़ाया जाएगा। तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है। आप इसमें देखेंगे क्या लिखा है, ये कोर्स बदल देंगे आपकी ज़िंदगी। ये बात ये है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में लाभदायक हो, कि आपको काम में आए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कोर्स कर लिया और उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे हमको पहले कौन सा कोर्स करना चाहिए। ये बात बहुत से बच्चों को नहीं पता होती। ऐसे मुश्किल से 2 से 4% बच्चे होंगे जिनको ये पता होता है कि हमको वहाँ पे जाकर के किस कोर्स के बारे में जानकारी लेना है, कौन सा कोर्स हमको करना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में आपको हम आज बताएंगे कि हमको सबसे पहले कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए, कहाँ से कंप्यूटर में हमको शुरुआत करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए। जैसे लिखा है कंप्यूटर कोर्सेज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको देखना है क्या लिख करके आया है कि कुछ कोर्स लिखे हुए हैं। कुछ हमारे कंप्यूटर के कोर्स लिखे हैं जो बेसिक कोर्स होते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा हुआ है एडीसीए। क्या लिखा हुआ है, एडीसीए। अगर आप मान लिया कोई एडीसीए कोर्स करना चाहता है, अगर आप एडीसीए कोर्स करना चाहें, ये भी बेसिक का कोर्स होता है। ये हमारा 1 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको नोट पैड से लगा करके वर्ड पैड, पेंट, एक्सेल, ऑफिस से पूरा वर्ड वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद ये कोर्स हमारा होता है डीसीए। ये हमारा 6 मंथ का कोर्स होता है। 6 मंथ में क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा ऑफिस पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे एक लिखा है एमएडीसीए। इसमें क्या होता है, मास्टर ऑफ एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर का कोर्स होता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इससे मान लिया अगर आप एडीसीए करते हैं तो उसमें आपको टैली नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप एमएडीसीए करते हैं तो इस कोर्स में आपको मिल जाएगा टैली के साथ में। फिर आपको मिलेगा एक टैली प्राइम। एक हमारा होता है टैली ERP9, एक होता है टैली प्राइम। दोनों के दोनों कोर्स हमारे क्या है, अकाउंटिंग से संबंधित है। अगर आपको टैली प्राइम की बात करें तो टैली प्राइम जो है ये हमारा न्यू वर्जन है टैली का, और टैली ERP9 की अगर हम बात करते हैं ये कोर्स हमारा जो है ओल्ड वर्जन है टैली प्राइम का, टैली का। तो टैली प्राइम क्या है कि इस समय जो टैली हमारी चल रही है वो चल रही है, जहां भी आप काम करने जाएंगे, कहीं भी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा टैली प्राइम। उसके बाद ये कोर्स हमारा आता है ओ लेवल। जैसा कि आपको पता है कि ओ लेवल अब तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है ओ लेवल। आप गवर्नमेंट जॉब में देखिएगा ओ लेवल मांगते हैं, जैसे कि ASI, RO भर्ती आती है उसमें ओ लेवल ही मांगते हैं। ये भी कोर्स हमारा होता है 1 साल का। फिर SSC आप लोग जानते ही होंगे, ये 3 मंथ का कोर्स होता है, बेसिक कोर्स होता है। इसमें आपका सर्टिफिकेट आता है, 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। फिर हो गया PGDCA, हो गया DDTP हो गया। इसके अलावा भी बहुत से कोर्स हमारे होते हैं कंप्यूटर में जिनको हमें बेसिक के रूप में करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए ये हमको जानकारी आपको देना। कोर्स मान लिया आप जाते हैं, कहते हैं PGDCA करना, आपको बताया जाता है इतनी फीस है, इतना ये है वो है, आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपको डायरेक्ट PGDCA या डायरेक्ट ओ लेवल करना चाहिए, इस चीज के बारे में आज हम आपको बताने वाले। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है एडीसीए। हम आपको बता दें, अगर आप कहीं भी कंप्यूटर पर जाते हैं, कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि हमें कोर्स कौन सा करना है। तो हम आज आपको बताते हैं कि बेसिक में जो सबसे पहला कोर्स होता है वो हमारा एडीसीए होता है। अगर आपको एडीसीए बात पता है, एडीसीए आपने किया है, अगर आपने एडीसीए जो है जाकर के डेली पढ़े हो, वहाँ पे लैब किया है, प्रैक्टिकल किया, जो भी किया है आपने थ्योरी वगैरह, तो आपको हम बताते हैं कहीं भी काम करने जाते हैं ऑफिस में तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है बेसिक का। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं कि अब एडीसीए। अब एडीसीए में होता क्या क्या, क्या क्या चीजें आपको एडीसीए में मिलने वाली हैं। तो आगे आपको हम दिखाते हैं कि एडीसीए में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे एडीसीए का फुल फॉर्म होता है हमारा एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स जो है हमारा पूरे 1 साल का होता है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सिलेबस क्या होता है।
उसके बारे में बताते हैं। अब जैसे मान लिया आपको हमने बताया टेली, ये है हमारा टेली प्राइम और टेली आपकी नाइन, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। उसके बाद आपको हमने बताया है ट्रिपल सी, जो नीलेट की तरफ से आता है, नीलेट आपका एग्जाम लेता है और 3 महीने के बाद 3 महीने में आपका ये हो जाता है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके 45 से 50 दिन में आपका ट्रिपल सी का पेपर हो जाता है। उसके बाद आपकी हम बात करते हैं एडीसीए कि एडीसीए में सिलेबस क्या होता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि एडीसीए का सिलेबस क्या है। एडीसीए करने जाएंगे तो हमको उसमें पढ़ने को मिलेगा क्या। तो आगे दिखाते हैं कि एडीसीए में सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले एडीसीए को हमने 2 पार्टों में विभाजित किया है। आपके 2 पार्ट हमने बनाए हैं। नंबर 1 पे क्या लिखा है, एडीसीए की सिलेबस। सिलेबस में आपको एक मिलेगा थ्योरी, एक आपको मिलेगा थ्योरी और दूसरा आपको मिलेगा प्रैक्टिकल। हमने जो बांटे, मान बाकी लोग क्या करते हैं हमें कोई पता नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हमने क्या किया, एडीसीए में आपको एक तो होता है थ्योरी, जो आपके कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, आपको सब कुछ बताया जाएगा, क्या कंप्यूटर है, कौन सी मेमोरी, कहाँ पे मेमोरी, क्या ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, रैम, रोम, ये सब चीजें आपको पता चलेगी, इनपुट आउटपुट। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि एडीसीए के अंदर आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल किस चीज का करने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या मिलेगा और आपको जो है क्या बोलते हैं उसमें क्या क्या मिलेगा, थ्योरी में क्या क्या मिलेगा, ये चीजें हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब आप देखेंगे प्रैक्टिकल। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, उसके बाद एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस डॉस मिलेगा, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरेड्रा, इंग्लिश टाइपिंग मिलेगी, एचटीएमएल और इंटरनेट। इस प्रकार से आपको ये चीजें आपको क्या मिलने वाली हैं, प्रैक्टिकल के रूप में किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको वहाँ पे टीचर मिलेगा जो आपको बताएगा। उसके बाद आपको भी ये काम चला करके करना है और आपको चेक करना है कि हम ये काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको बताने वाले हैं थ्योरी में क्या क्या मिलेगा। थ्योरी में बहुत सी चीजें होती है, कंप्यूटर का फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा, ये सब चीजें आपको क्या मिलने वाली है, थ्योरी में आपको पढ़ाई जाएगी कि क्या होता है कंप्यूटर, क्या क्या चीजें उसमें लगती हैं, उनका मतलब क्या है, कि मेमोरी जो होती है मेमोरी का मतलब क्या, ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं थ्योरी में। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम बताते हैं आपको तो उसमें कौन कौन सा जो प्रैक्टिकल का जो हमारा सिलेबस है वो आपको हम बता दें। सबसे पहले आपको मिलेगा नोटपैड। नोटपैड कहाँ पे यूज होता है, जो हमारा टाइपिंग का काम होता है, छोटा सा, मान बहुत ज्यादा मीटिंग वगैरह इस पे नहीं कर पाते हैं। दूसरा आएगा हमारा वर्डपैड, ये भी हमारा टेक्स्ट से संबंधित कुछ क्या करता है, एडिटिंग करता है। उसके बाद हमारा आता है पेंट, जिस तरीके से हम लोग कॉपी वगैरह पर पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, वो कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं, उसके लिए हमारे लिए बनाया गया है पेंट। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे आपको मिलेगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस आप जानते हैं, आप कहीं भी दुनिया में काम करने चले जाएं, एमएस ऑफिस पर ही काम होने वाला है, क्योंकि एमएस ऑफिस ही है जो किसी भी कंपनी में काम करता है, जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये चीजें होती हैं। अब बात करते हैं कि इन 4 चीजों में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का एक एप्लीकेशन होता है जो एमएस ऑफिस के अंदर होता है। मान लिया किसी बुक को आपको बनाना है, मान लिया कोई रिज्यूम बनाना, सीवी बनाना, इस तरीके के काम, टेक्स्ट एडिटिंग वाले काम जो है वो एमएस वर्ड पर हम करते हैं। उसके बाद मिलता है आपको एमएस एक्सेल। आप देख रहे होंगे किस तरीके से एमएस एक्सेल पर जो है डिजाइन किया गया डेटा को, डिजाइन नहीं है, एक ग्राफ में डेटा को चेंज किया गया। जैसा कि आप देख रहे होंगे पाई चार्ट वगैरह बनाया गया। अब डेटा को एनालिसिस करने के लिए पाई चार्ट की जरूरत होती है कि आप किस कंपनी में किस तरीके से काम करते हैं, फिर उस डेटा को हम चेंज कर देते हैं पाई चार्ट में। तो चार्ट के रूप में डेटा को समझने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, और इस तरीके के काम कहाँ पे करते हैं, एमएस एक्सेल पे करते हैं। उसके बाद आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा किसी कंपनी वगैरह प्रेजेंटेशन होता है, मान लिया वहाँ पे डिजिटल बोर्ड हुआ या प्रोजेक्टर हुआ, वहाँ पे दिखाई जाती है, तो वो प्रेजेंटेशन होती है। उसके अलावा सबसे बड़े आपको बता दें, जो चीजें आप अभी देख रहे हैं ये किस तरीके से हमारे आगे स्लाइड आ रही है, सब काम पावर पॉइंट का होता है। हमने भी जो पीपीटी बनाई वो पावर पॉइंट पर बनाई, कि आप जब देखेंगे किस तरीके से स्टाइलिश जो है गेट की तरीके से खुला पर्दे जैसे नहीं खुलते गेट के, उस तरीके, तो ये काम हमारे पावर पॉइंट पर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एमएस एक्सेल में। ये भी एक डेटा फीडिंग का होता है, इसका बहुत जगह पे यूज नहीं किया जाता है, तो इसको बहुत से लोग यूज नहीं करते। तो हमें ये सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि कहीं पर किसी भी चीज का यूज
हो सकता है। उसके बाद आपको हम बता दें, आपको मिलेगा पेज मेकर। पेज मेकर का काम होता है कि शादी के कार्ड वगैरह हो गए, बुक वगैरह छापना, इस तरीके के काम हम पेज मेकर पर करते हैं। उसके बाद आगे हम बताते हैं एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप जिसे मान लिया आपने देखा होगा, किसी की फोटो पाली है उसको गोरा करना, किसी की फोटो को बनाना, पासपोर्ट साइज की फोटो को बनाना, इस तरीके की फोटो वाला काम जो है वो हम फोटोशॉप पर करते हैं। उसके बाद एक हमारा आता है कोरेल ड्रा। कोरेल ड्रा पे हम क्या करते हैं, कोरेल ड्रा पे सिंबल वगैरह बनाए जाते हैं। सिंबल वगैरह का मतलब किसी भी चीज कंपनी का लोगो वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। मान लिया कोई भी लोगो, जैसे मान लिया हमने लोगो बनाया, कोरेल ड्रा पे बनाया, ये लोगो जो हमने बनाया खुद से बनाया, अपने आप बनाया है, तो ये भी हमने कोरेल ड्रा पर क्रिएट किया है। मान लीजिए जैसे हमने दिखाया आपको इंस्टाग्राम का पी का बनाया, बी का बनाया, ये सब कोरेल ड्रा पे बनाई गई डिजाइन है, लोगो है, तो ये कोरेल ड्रा का यहाँ पे यूज करते हैं लोग। उसके बाद आगे आते हैं, अब हम दिखाते हैं एडीसीए। अब एडीसीए में क्या क्या है ये सब कुछ हमने आपको बता दिया कि आपको थ्योरी मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा। जहाँ भी आप जाते हैं ये चीजें पूछिए कि एडीसीए का सिलेबस क्या है, क्या क्या हमको पढ़ने को मिलेगा। जो भी चीजें आज आपको हमने बताई हैं इनको आप कॉपी नोट किसी कॉपी पे नोट कर लो। फिर उसके बाद हम ये नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ कहीं भी आप जाते हैं तो आप वहाँ पे जाकर के पूरी जानकारी लीजिएगा। अब आते हैं एडीसीए के बाद क्या लिखा है। अगर आप हमारे यहाँ पे एडीसीए करने आते हैं उसके बारे में आपको हम कुछ जानकारी दे देते हैं। आपने इतना तो देख ही लिया होगा कि एडीसीए में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको थ्योरी भी पता है, प्रैक्टिकल भी पता है, और भी चीजें थी वो हमने आपको बता दें कि कौन सा एप्लीकेशन मिलेगा आपको, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो अब आपको बताते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ पे एडीसीए करने आते हैं तो उसमें आपको क्या है, हमने क्या लिखा है 48, और उसको हमने क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप हमारे यहाँ पे एडीसीए करते हैं, अगर आप हमारे यहाँ पे एडीसीए करते हैं तो हम क्या करेंगे, 4800 रुपये ना लेकर के 4800 को हमने क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। और ये सही बात है, 4800 को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, क्योंकि पैसे की बचत करो। ये नहीं कि कहीं पर भी गए, मान लिया 5000 6000 रुपये में एडीसीए करते, पहले होता था, लेकिन अब जो चीजें चल रही है उस पर ध्यान दो। 4800 रुपये को कैंसिल करके हमने क्या किया है, हमने कर दिया है 4500 रुपये। क्या कर दिया, 4500 में कितना कर दिया है, 2500 रुपये। अगर आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो आपको एडीसीए का जो है, आपको एडीसीए का कितना पड़ेगा, आपको मात्र 4500 रुपया देना है और आपको पूरा एडीसीए सिखाया जाएगा। जो भी चीजें हमने आपको बताई वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2500 रुपये लिए गए तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड पर आपको क्लासेस मिलेगी, उसके बाद पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, क्लास नोट्स मिलेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगे, आपको सब सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। अगर आप जैसे आप देख रहे हो कि पीडीएफ मिलेगा, जो भी पीडीएफ आप पढ़ाया जाएगा बनेगा उसका, क्लास नोट जो भी आपको लिख करके यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ बना के तुरंत तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा, जो भी ग्रुप पे जुड़े होते हैं। फिर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, कई चीज़ें आपको ये मिलने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप हमारे यहाँ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑनलाइन की भी जो चीज़ें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा आप मान लिया पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो आप आ सकते हैं कि आईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है हमारा, सिनेमा चौराहे पर। कहाँ है, सिनेमा चौराहे पे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको मान लिया कोई कॉल करके कोई डिटेल जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अगर मान लिया आपको कोई रसोई के अंदर अगर आप हैं तो ऑफलाइन में आकर के आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मात्र 2500 रुपये ही फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या है कि आपको वहाँ बता देते हैं कि अगर आप हमको फॉलो करना चाहें तो हम आपको बता सकते हैं कि फॉलो, कि आप यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे हमें क्या करना है कि हम 1-2 दिन में ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। इसी पे ओ लेवल की फ्री क्लास होगी आपको, चारों पेपर की, चारों प्रैक्टिकल की, कौन कौन से पेपर होते हैं। पहली बात तो हम कल एक जो है वीडियो बनाएंगे ओ लेवल जुलाई 2024 के लिए, तो आपको पूरी जानकारी उसमें मिलने वाली है कि ओ लेवल 2024 का जो है क्या क्या हमको पढ़ना है, कितने पेपर होते हैं, क्या सिलेबस है ओ लेवल का, कब पेपर होते हैं, कब प्रैक्टिकल होते हैं, पूरी जानकारी ओ लेवल से लेकर के कल एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर जाकर के क्या करेंगे आप लोग, फॉलो कर लेंगे। फेसबुक पर क्या करेंगे आप लोग, जाकर के फॉलो कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल हमारा है आईटेक हरदोई के नाम से,
यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा आई-टेक हरदोई, नाम को जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर जाना चाहते हैं तो फेसबुक पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे और राहुल कुमार नाम से एक आईडी है, उस पर जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो आपके लिए एक नंबर भी है हमारा, इस पे आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप किसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। या आप मान लिया आना चाहते हैं तो सिनेमा चौराहे पर आई-टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, HDFC बैंक के सामने जहाँ पे कैरियर एकेडमी है। तो आपको जो ये वीडियो में बनाया अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको जो जानकारी मिली है इसकी जानकारी बच्चों को नहीं होती है। बहुत से बच्चे आज भी फोन करते हैं कि सर हमको ये कोर्स या हमको कंप्यूटर सीखना है। उनको ये नहीं पता होता है कि हमें कंप्यूटर में सीखना क्या है, उनको ये पता है कि हमको कंप्यूटर सीखना है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आप इस तरीके से बात ना करें कि हमको कंप्यूटर सीखना। आपको डायरेक्टली किसी कोर्स के बारे में बात करना है कि हमको एडीसी सीखना है, टेली सीखना है, ये चीज़ें आपको सीखना है। तो जैसा आज जो है हमने आपको एडीसी के बारे में बताया है, ऐसे कल आपको ओ लेवल के बारे में हम बताएंगे कि ओ लेवल में कितने पेपर होते हैं, कितने प्रैक्टिकल होते हैं, सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको कल के वीडियो में ओ लेवल वाले में मिलेगी। उसके बाद टेली का भी बनाएंगे, PGDCA का हर एक कोर्स का बना देंगे। और बहुत जल्दी हम क्या करने वाले हैं, वीडियो जो है आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जो भी है फेसबुक इस वाली ID पर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। सभी लोग फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको फ्री में ओ लेवल करने का अगर करना है, फ्री में निःशुल्क बिल्कुल, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब वीडियो आपको मिलेंगे जो भी हम पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।